दोस्तों बीते 12 सालों में इंडिया की अपने घर पे सबसे शर्मनाक सीरीज हारी है। कौन कौन है ये हार के गुनाहगार, इस पे बात करेंगे और खोलेंगे उनका पूरा काला चिट्ठा। 2012 आखिरी साल था, यानी कि 12 साल पहले जब किसी विदेशी टीम ने हमें हमारे घर पे सीरीज हराई थी। टेस्ट सीरीज तब इंग्लैंड ने 2-1 से वह सीरीज जीती थी और इंडिया अपने घर पे हारी थी। तब से लेकर अब तक लगातार 18 सीरीज से हम अजय थे। 18 सीरीज से कोई भी टीम हमें हरा नहीं पाई थी, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम। लेकिन न्यूजीलैंड ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हमारा जो विजय रथ सरपट आगे दौड़ रहा था उसके पहिए टूट गए, थम गए और इंडिया 12 साल बाद अपने घर पे सीरीज हार गई। टेस्ट सीरीज हार गई, वो भी बहुत शर्मनाक तरीके से। तो फिर कौन कौन रहे हैं ये जो दूसरी हार हुई है इस सीरीज की, क्योंकि 3 ही मैच का सीरीज थी, दूसरा मैच हार गए, सीरीज खत्म। कौन कौन रहे इस हार के गुनाहगार, इस पे बात करते हैं। सबसे नंबर 1 गुनाहगार है कप्तान रोहित शर्मा। पिछले मैच में टॉस जीता था, क्वालिफाइड एमआई गेंद तो उनको समझ में नहीं आता है। पहले पारी में तो ऐसा बोल्ड हुए, कहिए मत। हम तो यही कहेंगे कि अब हो गया आपका, खत्म करो बस। अब T20 वर्ल्ड कप जिताया, सलाम है। क्योंकि आप जिस तरीके से खेल रहे हैं, आप टीम पे बोझ बन चुके हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ आप वैसे भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में एक और हार की तरफ इंडिया को मत ले जाइए, यानी कि WTC फाइनल अगर हम पहुंचते हैं तो मालिक दया कीजिए, पहले से ही छोड़ दीजिए। आप रहेंगे तो इंडिया नहीं जीत पाएगा। वैसे भी -1 विकेट के साथ इंडिया जाती है जब भी आप बैटिंग करने जाते हैं। अब अच्छी टीम के खिलाफ हल्की टीम को तो आप पेल देते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है। रोहित के अलावा दूसरा गुनहगार कौन है इस मैच में? शुभमन गिल आए, दोनों पारियों में सेट हुए। पहले पारियों में कुछ 30 रन बनाए, दूसरी पारियों में 20 से ऊपर बना दिए। लेकिन आप सेट होकर आउट होते जा रहे हैं। सामने वाली टीम से सीख लीजिए, उनके बल्लेबाज रन बनाते हैं, यहाँ आकर के 50-60 शतक ठोक देते हैं और आप यहाँ क्या करते हैं, सेट होकर के आउट हो जाते हैं। आप भी दोनों बार सेंटर का शिकार हो गए। सेंटर इतने बड़े गेंदबाज हो गए कि क्या आज से पहले 28 मैच खेला हुआ है, आज तक एक भी 5 हॉल विकेट नहीं था 28 मैचों में, और उस गेंदबाज को आप 7 विकेट दे रहे हैं। कितना बड़ा गेंदबाज हो गया है, इसलिए आप भी गुनाहगार है। तीसरे गुनाहगार हमारे कोहली साहब है। पहली पारी में तो फुल टॉस, मतलब पहली पारी में तो फुल टॉस पे ही आउट हो गए, जिसपे बच्चा मार दे, और दूसरी पारी में सेट होकर आउट हो गए। आपसे उम्मीदें थी, आप 17 रन बना रहे हैं। आपकी जगह लोग होते तो कम से कम 70-80 बनाते। तो किंग साहब आप भी छोड़ दीजिए, आपका भी हो गया है। अब समझ में आता है, आप मैदान में मस्ती के लिए आते हैं, लंदन आपको ज्यादा प्यारा है। इधर मैच खत्म होती है, सीधे लंदन भाग जाते हैं। हिंदुस्तान में रहने से वैसे आपको दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे में अब फोकस उधर रहेगा तो इधर तो दिक्कत होगी ही, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में आप भी रहने दीजिए। किंग थे, आप सम्मानजनक विदाई ले लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। वही फैंस जिन्होंने आपको सराखों पे बैठाया है, वही अगर हाथ जोड़कर बोले कि किंग साहब बस हो गया, जाओ और मत हराओ, बाकी आप समझ गए होंगे। ऋषभ पंत 99 एक शतक मिस हो गया, वो बहुत अच्छा खेला। दूसरी पारी में क्या बल्लेबाजी की, क्या हुआ भैया। इस पारी में दोनों पारियों में क्या हो गया, पहली पारी में सेट होकर आउट हो गए, दूसरी पारी में रन आउट हो गए। खैर क्या बताऊं, 5वां गुनहगार अब गुनहगारों के लिस्ट में इस बार लंबी है थोड़ी। ये जो टेस्ट मैच हरवाया है थोड़ी लंबी लिस्ट है। 5वें गुनहगार अब ऋषभ पंत है। उसके बाद कौन? पिछले मैच के हीरो सरफराज खान। पिछले मैच में 150 बनाए थे, इस बार दोनों पारियों को मिलाकर 50 रन भी नहीं बना पाए, दोनों पारियों में फ्लॉप। तो इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या जो शुरुआती कुछ पारियां आई है तुक्के से आई है, या फिर इनको थोड़ा चलिए जाने देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मेहनत बहुत की है, जब सब फेल हो गए तो आप भी फेल हो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद 6ठा गुनाहगार रविंद्र जडेजा साहब। जड्डू साहब ने पहली पारी में हालांकि वो 20, 30, 40 रन बनाए थे कुछ अच्छे से, लेकिन भाई साहब आपको उतने के लिए नहीं रखा गया है। आपके पास इतने सारे शतक है, आपको नीचे इसलिए बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है कि अगर ऊपर के बल्लेबाज आउट हो गए हैं तो आपने जो काम बहुत सालों तक किया है वो अभी कीजिए, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। बहुत ज्यादा गेंदबाजी से कुछ कर नहीं पाए। जब तक आपने विकेट निकाले तब तक सामने वाली टीम बहुत रन बना चुकी थी, और जब आपने रन बनाया वो रन टीम इंडिया को काम नहीं आई, तो जो पारी इंडिया को जिता नहीं पाया उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन दोनों पारियों में आप सेट हुए, अच्छे रन्स बनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद 7वें गुनाहगार रविचंद्र अश्विन है ना, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो पा रही है। और अब तो जो एक उनके ऊपर भरोसा रहता था ना कि ऊपर वाले 4-5 आउट हो जाए, तो अश्विन नीचे से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पर आकर जडेजा के साथ तो कभी किसी और के साथ रन बना देंगे। तो हल्की टीमों के खिलाफ आप रन बना देते हैं, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड आई, टीम अच्छी आई, आप भी बल्लेबाजी भूल गए। तो सोचना पड़ेगा। तो ये था 7 गुनाहगार जिसकी वजह से हम ये दूसरा टेस्ट मैच हारे, जिसकी वजह से हम सीरीज हारे। अब देखते हैं इनको टाटा बाय बाय किया जाएगा या नहीं अगले मैच में। खैर आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स
बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।